यही सबसे ज़्यादा पिछड़ेपन का कारण है। यही कारण है कि ये कभी हुक्मरान नहीं बन सकते जब तक जातियों में बटे रहेंगे। देखिए, कोई भी एक जाति भारत पे शासन नहीं कर सकती। इस देश में शासन जब होगा जब चमार की बेटी वाल्मीकि और वाल्मीकि की बेटी धानक की और धानक की खटीक की और खटीक की बेटी किसी अन्य के घर में होगी, ओबीसी के घर में होगी, और ओबीसी की बेटी किसी दलित के घर में, शोषित के घर में होगी। जो भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संगठन बनाए हुए लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा जाति को अपने सर पे ढो रहे हैं। उन्होंने जातिगत संगठन बना लिए हैं। सबसे ज़्यादा गद्दारी वो कर रहे हैं संगठन बना के। इसलिए दलितों के वोट के लिए, अछूतों के वोट के लिए, एससी के वोटों के लिए बाबा साहब। पूरे देशवासियों को भारत की महान शख्सियत, विश्व की धरोहर बाबा साहब की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बाबा साहब की जयंती भारत देश में 2 वर्षों के बाद, यानी कोरोना जो काल था, वो संकट जो था, उसके बाद पहली दफ़ा यहाँ मनाई जा रही है। उसके बाद में तो इतना जनसमूह आप देख रहे हैं, देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग बड़े प्यार से मिल रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल बाद लोग मिल रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी कोई तरह की परेशानी ना हो, इसी तरह मनाएं। अगले साल फिर हम मिलें, बल्कि इसी साल 6 दिसंबर को फिर लोग यहाँ मिलें, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाबा साहब ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, तो लोग यहाँ आते हैं नमन करने के लिए। हम तो उनके लिए इतना भी नहीं कर पा रहे हैं जितना बाबा साहब ने हमें किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है शशि जी, आप लोग 14 अप्रैल को आते हैं और दिन भूल जाते हैं बाबा साहब। देखिए, जगाने का कार्य 24 घंटे चलता रहना चाहिए। हमारे निजी जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक लोगों को जगाते रहेंगे, उनको जगाने का काम करते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि 100 लोगों को जगाएं, अगर उसमें से एक भी जग जाता है तो हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम सफल हो गए। 100 में हमें एक आदमी मिल गया। जाग रहा है समाज। देखिए, धीरे धीरे बिल्कुल जागेगा। कोई तुरंत क्रांतिकारी हो जाता है, कोई धीरे धीरे होता है, ये अलग बात है। जब एक सभा होती है, 100 आदमी होते हैं, तो एक तो जब ही कह देता है कि नहीं मैं आपके साथ हूँ, कुछ अगले प्रोग्राम में जाके सुधरता है। काम 365 दिन चलना चाहिए, एक ही दिन बस? जगाने का कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए। 365 के दिन 365 चलना चाहिए। कोई भी छुट्टी उसमें नहीं होनी चाहिए, बल्कि छुट्टी वाले दिन डबल ताकत के साथ होना चाहिए। पर आज छुट्टी कर दी सरकार ने आज के दिन की। देखिए, ये सरकार का अपना कोई इसमें उद्देश्य छुपा होगा जिसके कारण उन्होंने छुट्टी की है। उनकी अपनी कोई बात होगी, हो सकता है उन्होंने ऐसे महान शख्सियत के ऊपर की हो या निजी हित के लिए की हो, इस पर मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, छुट्टी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन ये परमानेंट हो कि हर साल ये ना हो। गैजेट में होनी चाहिए, गैजेट में होनी चाहिए। अब ऐसे तो हर साल जो भी सरकार आती है कि ये छुट्टी, लेकिन ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? मतलब हमें हर साल खुशी दी जाएगी फिर छीन ली जाएगी। हमें एक बार परमानेंट दो ना, 2 अक्टूबर की तरह परमानेंट राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करो। क्या बाबा साहब के विचारों पे लोग चल रहे हैं? हाँ, बाबा साहब के विचारों पे लोग 100 में से 10 ही चल रहे हैं, 90 झूठ बोल रहे हैं। बाबा साहब का उद्देश्य इस देश से जाति धर्म को उखाड़कर फेंकना था। उन्होंने कहा था कि यहाँ के धर्मों को बम से उड़ा देना चाहिए, उसी में ये सब कुछ लिखा हुआ है। और बाबा साहब ने जाति तोड़ने की बात कही थी, जाति खत्म करने की बात। लेकिन आज बाबा साहब के मानने वाले अपनी ही जाति में शादी करते हैं, दूसरी में नहीं करते। जाति तो मजबूत और हो रही है भारत में, यही इसी कारण हो रही है, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी ही मजबूत कर रहे हैं। उस पर आगे ग्रेट लगा के, जबकि बाबा साहब ने तोड़ने की बात कही थी और ये उसमें ग्रेट लगा के उसे और मजबूत कर रहे हैं। तो ये बताओ, बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं या समाज को दे रहे हैं या अपने आप को दे रहे हैं? आप लोग दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन आपका अपने समाज के चमार जाटम में शादी नहीं करेगा, जाटम शादी में नहीं करेगा, यही सबसे ज़्यादा पिछड़ेपन का कारण है। यही कारण है कि ये कभी हुक्मरान नहीं बन सकते जब तक जातियों में बटे रहेंगे। देखिए, कोई भी एक जाति भारत पे शासन नहीं कर सकती। इस देश में शासन जब होगा जब चमार की बेटी वाल्मीकि और वाल्मीकि की बेटी धानक की और धानक की खटीक की और खटीक की बेटी किसी अन्य के घर में होगी, ओबीसी के घर में होगी, और ओबीसी की बेटी किसी दलित के घर में, शोषित के घर में होगी। जो जाति नहीं कभी भी नहीं, क्यों नहीं जाएगी? जो काम कर रहे हैं जाति तोड़ने का, वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हमने प्रण किया है, हम अपनी जाति में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, अपने बेटे की नहीं करेंगे। ये हमारा प्रण है। अगर सभी ऐसा करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 1 साल में खत्म हो
जाएगी। लेकिन जो भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हैं, जो भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संगठन बनाए हुए लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा जाति को अपने सर पे ढो रहे हैं। उन्होंने जातिगत संगठन बना लिए हैं। सबसे ज़्यादा गद्दारी वो कर रहे हैं संगठन बना के। लोग कह रहे हैं बीएसपी कर रही है सबसे ज़्यादा गद्दारी। नहीं, पार्टी का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने आए। पार्टी का नहीं, पार्टी वाले जाने, जिनकी पार्टी है वो जाने। हम तो वोटर एंड सपोर्टर हैं। भी काम नहीं कर रहे। नहीं, संगठन अगर ईमानदारी से काम कर रहे होते तो परिणाम बहुत जल्दी आगे होता। आज परिणाम बहुत दूर हैं। परिणाम आ तो रहे, केजरीवाल भी बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, मोदी जी भी बाबा साहब कह रहे हैं। देखिए, क्या चाहिए बताइए। बिना बाबा साहब के राजनीति नहीं हो सकती। उनको पता है कि हमें हर जाति का वोट लेना है, इसलिए दलितों के वोट के लिए, अछूतों के वोट के लिए, एससी के वोटों के लिए बाबा साहब, और दूसरी जो वोटों के लिए दूसरे। अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है किसी पार्टी का, तो उसे सभी जातियों की वोट लेनी होती हैं, और सभी जातियों की वोट लेने के लिए वो सभी जातियों के रहनुमा टटोरता है कि कहाँ हैं, वहाँ उनके नेताओं को लाता है, नेताओं को कुर्सी के पास पुचकार के बिठालता है ताकि उसकी जाति के वोट मिलते रहें, उसके महापुरुषों को मान सम्मान देता है ताकि लोगों की वोट मिलती रहें। ये राजनीतिक फट्टा है। सर, आपको नहीं लगता ये जो संसद मार्ग पे आज बाबा साहब की जयंती लोग मनाते हैं, इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए? बदलाव की तो बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ये जो ढोल नगाड़े बजाते हैं, डांस करते हैं, डीजे, इसके कोई मायने हैं क्या? देखिए, वैसे तो ये खुशी का वो है पल, ये उनकी अपनी खुशी है। कोई ढोल्स पे नाच के, कोई घर पे नाच के, कोई कैसे, ये अपनी खुशी, उनके विचारों पे बात होनी चाहिए। खुशी इजहार। देखिए, विचारों पे चलना तो रोजाना का काम है, लेकिन जिस दिन किसी महापुरुष की जयंती होती है उस दिन नए कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, सफ़ेद कपड़े पहनना, घर में पकवान बनाना, लोगों को खिलाना, ये एक अपने उत्सव को मनाने का तरीका है। इस तरीके से उत्सव मनाया जाता है। जैसे दिवाली, होली मनाई जाती है। नहीं, ईद भी मनाई जाती है। अब होली दिवाली क्यों ले रहे हैं? ईद को क्यों नहीं कह रहे हैं? हाँ, ईद भी मनाई जाती है। ईद भी, और ईसा मसीह का जो जन्म बड़ा दिन होता है उसको क्यों नहीं कहते हैं? तो हर मजहब का अपने अपने त्यौहार हैं, अपने अपने उत्सव हैं, मनाते हैं, तो इनका भी उत्सव है। लेकिन आज यही संदेश देना चाहूँगा कि भी बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, जाति जरूर तोड़ें। बाबा साहब बार बार यही कहते हैं, जाति तोड़ो, और उन्होंने अपने जीवन में जाति तोड़ने के लिए काम किया। जब तक जाति नहीं टूटेगी, बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब से झूठ बोलते रहेंगे, उनको धोखा देते रहेंगे, काम पूरा नहीं होगा। और ऐसे ही कहते कहते बहुत साल चले जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के सपनों का भारत कभी नहीं बनेगा। वो जब बनेगा जब बाबा साहब के अनुयायी सच्चे हो जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे, उनकी बातों पर चलने वाले हो जाएंगे।